Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 3 of your social science, that is the variation in shelters. Okay, so students, previously I already explained you about the type of houses, and in yesterday's video we will learn about the uh, about आर कम्युनिटी और अबाउट आर नेबर्स कि हम किस तरह से कम्युनिटी में रह रहे हैं, वाई वी रिक्वायर्ड अ कम्युनिटी एंड व्हाट क्वालिटीज़ वी मस्ट हैव इन आर नेबर्स, कि किस तरह की क्वालिटीज़ हमारे नेबर्स के अंदर होनी चाहिए. ठीक है, तो टुडे आई एम कवरिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ केयरिंग फॉर नेबर्स. Caring for neighbors. Exactly in this chapter we will learn under this topic we will learn about that how we care our neighbors, कि हम अपने नेबर्स की का ध्यान, अपने पड़ोसियों का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए. Most people keeping their own homes neat and tidy from inside, but do not hesitate to throw the garbage on the street. एग्जैक्टली वो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम टाइम पीपल क्या करते हैं कि दे कीप देयर होम्स क्लीन. वो अपने घर को तो साफ़ सुथरा रखते हैं, बट दे एंड टाइडी फ्रॉम इनसाइड, बट वो क्या नहीं करते, वो डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो द गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, कि हिचकिचाते नहीं हैं. हेजिटेट का मतलब हिचकिचाते नहीं है, बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं. टू थ्रो मतलब फेंकना. गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, अपने घर के कूड़े को बाहर गली में फेंकने से. इमेजिन द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट्स इफ एवरीवन एक्टेड इन दिस मैनर. इमेजिन द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट्स, कि आप इमेजिन करो कि अगर आप इसी तरह से काम करोगे तो आपके बाहर जो गली है उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी. अगर हर कोई अपने घर का कूड़ा बाहर गली में फेंकने लग जाएगा, देन व्हाट हैपन. इफ everyone acted in this manner, we must keep the same cleanliness standard for the surrounding that we keep for our house. वो क्या कह रहा है कि अगर हम सब ऐसे करेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, बाहर की कंडीशन तो बहुत ख़राब हो जाएगी. आपके घर के बाहर जो गली है उसकी वो तो बहुत गंदी हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो बाहर गंदी होगी तो आपके घर की सफाई का कोई बेनिफिट नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर गंदी होगी तो स्मेल अंदर आएगी. ठीक है, मक्खी मच्छर वहाँ होंगे तो वो आपके घर के अंदर आएंगे. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वी मस्ट कीप द सेम क्लीनिनेस, कि जैसी क्लीनिनेस हम अपने घर में रख रही हैं, दैट वी मस्ट हैव टू कीप इन आउटसाइड ऑल्सो, अपने घर से बाहर भी रखनी चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर द सराउंडिंग दैट वी कीप फॉर आर हाउस. ठीक है, we clean neighborhood does not have garbage heaps, flies, mosquitoes and unpleasant smells. कि अगर हमारा आस पड़ोस, हमारा बाहर का जो एरिया है वो साफ़ होगा तो does not have garbage heaps, अगर वहाँ पर कूड़ा करकट नहीं होगा तो फ्लाइज, मक्खियाँ नहीं आएंगी, मच्छर नहीं आएंगे और गंदी स्मेल नहीं आएगी. क्लियर? As a good neighbor, we have some responsibilities. एक गुड नेबर के रूप में हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. We should keep the volumes of radio and televisions low. एक अच्छे पड़ोसी के रूप में हमें अपने रेडियो और टीवी के जो वॉल्यूम्स हैं वो हमेशा कम रखने चाहिए. स्पेशली एट नाइट्स, स्पेशली रात के समय जब शांति होती है तो वो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हाई हों तो वो बहुत गूंजते हैं. वी शुड नॉट यूज़ नॉइजी इक्विपमेंट्स, हमें शोर मचाने वाले इक्विपमेंट्स को स्पेशली नाइट के टाइम पर यूज़ नहीं करना चाहिए, लाइक वॉशिंग मशीन्स और वैक्यूम क्लीनर्स. वी मस्ट इन्फॉर्म आवर नेबर्स इन एडवांस वी आर हैविंग अ पार्टी, इफ़ वी आर हैविंग अ पार्टी, कि हमें अपने पड़ोस को एडवांस में बताना चाहिए कि हाँ हमारे घर में कोई पार्टी है, सो दैट दे कैन ऑर्गेनाइज देयर सेल्फ. ठीक है, वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ कार पूल विद नेबर्स एंड शेयर द पार्किंग स्पेस पीसफुल, कि हमें कार पूल, कि अपने पड़ोसियों के साथ
अपने पार्किंग एक्टिविटीज़ और अपना जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो मिलकर करना चाहिए। पार्किंग स्पेस जैसे गाड़ी रखनी है या बाइक्स वगैरह रखनी है, विलेजेस में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बट इन सिटी एरियाज दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ पार्किंग, तो वो भी हमें शेयर करना चाहिए। कारपूल का क्या होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं सेम प्लेस पर, तो वहाँ भी हम उनको, अगर आप अकेले जा रहे हो और साथ वाला जाना चाह रहा है तो यू कैन गिव देम लिफ्ट, ठीक है, तो आप उनको दे सकते हो। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, और हमें हमेशा अपने पड़ोसियों की हेल्प के लिए रेडी रहना चाहिए अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी है तो। दिस इज़ आर केयरिंग फॉर नेबर, दिस इज़ आर केयरिंग फॉर नेबर, ओके। तो लास्ट इज डू यू नो, लेट अस रीड इट। डू यू नो लाइक ह्यूमन बींग्स आंट्स एंड बीज ऑल्सो लिव इन कॉलोनीज, कि हम तो कॉलोनीज़ में रहते ही हैं, हम तो सोसाइटी में रहते ही हैं। आंट्स, कीड़ियाँ और मधुमक्खियाँ भी सोसाइटी में रहना पसंद करती हैं। दे वर्क कलेक्टिवली, वो इकट्ठे मिलकर काम करती हैं और अपनी एक सोशल यूनिट बनाती हैं। दे डिवाइड देयर वर्क बिटवीन फीमेल एंड मेल वर्कर्स एंड द क्वींस, और वो इसी तरह से अपने काम को भी डिवाइड करती हैं। इट मीन्स कि अगर इंसेक्ट्स के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी अगर सोसाइटी ज़रूरी है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग society is very much compulsory for all of us, and we must have to be live in with our society with harmony, with brotherhoodness, as well as with the caring for neighbors. Okay, that's it for today. यहाँ पर आपका जो चैप्टर है बच्चे वो ओवर हो गया है. नाउ आई एम गोइंग टू कवर द book exercise. Here we have the part A and B of your chapter book exercise, part A, B and C. तो इसको भी आज ही कवर कर लेते हैं, ठीक है, because the chapter is over now. तो let us start it. The very first question of A is tick the correct options. आपको correct options को tick करना है, ठीक है. तो here I am going to start the your tick the correct. So the number of Bhimtica rock shelter is, Bhimtica rocks में कितनी rocks हैं, कितने वो हैं वहाँ पर गुफाएं, caves कितनी हैं. number of Bhimtica rock shelter is, that is yes, हाँ जी, अगर I think आपने ये पढ़ा है तो how many is there? There are 700. Very good. Next, bamboo and wooden houses are found in, bamboos और wooden houses हमें कहाँ मिलते हैं? These are mainly in earthquake prone areas. The earliest form of shelter for men were, that is caves. Okay, the roof house are found in the regions of roof house. flat roof houses कहाँ मिलते हैं हमें? जहाँ पर छत प्लेन होती है. This is mainly found into the region of high temperature. High temperature areas में हमें flat room houses मिलते हैं, ठीक है. Next, the volume of radio at night should be kept. हमें रेडियो की जो वॉल्यूम है वो क्या रखनी चाहिए? That should be kept low. Okay, especially रात को, ठीक है. Next is part B, that is filling in the blanks. तो हेल्प बुक्स इज़ गिवन हेयर, सॉरी हेल्प बॉक्स आपके पास गिवन है और हम अब फिलअप्स करेंगे. फर्स्ट फिलअप इज़ वी लिव इन सोसाइटी बिकॉज वी आर डैश ऑन अदर्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स. वी लिव इन सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहते हैं, क्यों? बिकॉज वी आर, फर्स्ट वन, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स. हम क्या कर रहे हैं? हम डिपेंड कर रहे हैं दूसरों पर फॉर द fulfillment of our needs. Next is house in hilly areas have dash roofs. hilly areas में जो houses होते हैं उनकी कैसी roofs होती हैं? उनकी sloping roofs होती हैं, having sloping roofs. stilt house protected the dash from wild animals. stilt house जो होता है वो wild animals protect the
डैश फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, किसको प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड एनिमल से? मेनली इनहैबिटेंट्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। वी कैन ऑर्गेनाइज डैश पूल विद नेबर्स, हमें नेबर्स के साथ कौन सा पूल ऑर्गेनाइज करना चाहिए? कार पूल, ठीक है। इन सिटीज फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ डैश लैंड एंड मैनी पीपल, सिटीज़ में फ्लैट्स जो हैं कॉमन है बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड एंड मैनी पीपल्स, कि वहाँ पर ज़मीन कम होती है और पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर फ्लैट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर बी पार्ट। नाउ कम ऑन द सी पार्ट ऑफ योर बुक एक्सरसाइज। हियर द ट्रू फॉल्स। द फर्स्ट वन इज huts were the earliest form of man-made shelter. This is true. Bhimbetka rock shelters are 9,000 years old. 9,000 years old हैं Bhimbetka rock shelters. Yes, it is also true. The houses in the hilly areas have flat roof. Hilly areas में flat roof होती है? No, this is false. We must never help our neighbors in case of emergency. हमें कभी भी अपने नेबर्स की हेल्प नहीं करनी चाहिए। Is it true? No, this is false. हमें हमेशा अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए। Most people do not hesitate to throw garbage on the streets. Yes, it is true. Okay, so that's it for today. Next is part D and E. I will discuss with you in the next video. Okay, till then, goodbye. Thank you.